यहाँ पर आया हुआ हूँ, एक दोस्त हैं उनके घर में। यहाँ पर हमारे MPA राना एजाज़ अहमद नून साहब के दोनों साहबजादे यहाँ पर मौजूद है। तो राना एजाज़ साहब ने ये भी आना था, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। तो राना एजाज़ के साहबजादे राना तलाल नून और राना हसन नून यहाँ पर मौजूद हैं। तो राना तलाल नून से जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है उससे थोड़ी सी इनसे बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इनका। और इनके वाले साहब जो हैं वो मुसलसल कोई 4 मरतबा वो मुसलसल MPA शिप यहाँ पर जीत रहे हैं। तो एक बड़ा नाम है यहाँ पर तहसील शुजाबाद के हवाले से राना एजाज़ अहमद नून का। तो वो इसी बार वो वज़रा जो बने थे काबीना पंजाब असम्बली की, तो उसमें भी उन्होंने हलफ उठाया था, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। उसके बाद अब शायद दोबारा जो अब पंजाब में तब्दीली आ रही है उसमें मेरे ख्याल में पहला नाम इन्हीं का होगा किसी भी वजारत के हवाले से। तो इनके साहबजादे तलाल नून मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे। जी तलाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? तो वैसे ठीक है। अच्छा तलाल भाई, ये बताएं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत से जो मामला चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जी इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है, पहले मुस्लिम लीग नून के पास गई, हमजा शहबाज इसमें आए, उसके बाद वो हुकूमत चली गई, अब PTI के पास है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये सूरत हाल बनने वाली है इस वक्त मौजूदा सूरत? देखिए जी, जो हालात हैं आपके सामने हैं। 3.5 साल में पहले भी इनको मौका मिला है, 3.25 साल बल्कि इन्होंने जो हशर किया है इस सूबे का, इस पाकिस्तान के सबके सामने। हमने मुश्किल वक्त में अपनी सियासत को दाव पे लगा के रियासत बचाने की कोशिश की है, और हमारे लीडर भी कर रहे हैं। ये तो अभी अपना नारा ही लगा रहे हैं सिर्फ, और अपनी सियासत बचा रहे हैं। हमने मुल्क बचाना है, रियासत बचेगी तो सियासत भी बच जाएगी। बाकी अगर आप लोकल सतह पे बात करें तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हम जो मुस्लिम लीग नून के ग्रास रूट लेवल तक हम यहाँ हैं, हम हर वक्त 24 घंटे इधर मौजूद हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जो जिस इलाके का होगा वो इस इलाके की पहले तरक्की जाएगा, और हमने हमेशा तरक्की की है। आपके सामने है तहसील शुजाबाद में जितने काम हैं आपके सामने हैं। ये 4 दफ़ा बनना ये कोई मजाक नहीं है कि हर दफ़ा हमें वोट पड़ते। आखिर हमने काम किए हैं, लोगों का एतमाद है हमारे पे, तो हमें लोग वोट करते हैं। आगे भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही इंशाल्लाह आएगी। ये देखेंगे आप, ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि 4 साल जो इतना गंद फैलाया गया उसे टाइम तो लगेगा करने में। ये मुश्किल हालात हैं, उसके बाद ये फ्लड्स वगैरह आ गए, हालात ख़राब हो गए। इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे, और हम कारकर्दगी की बेस पे इलेक्शन लड़ेंगे। और पहले भी कारकर्दगी की बेस पे लड़ाई, ये हमने झूठे नारे नहीं बनाए कि भाई हम जाके और हमने इमरान खान की तरह कि हमारे पे कोई फ़ौरन वो हो गया। नहीं, हम काम करेंगे और उसकी कारकर्दगी की बेस पे आवाम में जाके वोट मांगेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जी, तो जिस तरह आपने सुना जी, इनका कहना है कि जी इंशाल्लाह जो अपनी कारकर्दगी है उसकी बेस पर हमने वोट लेना है, उसकी बेस पर इंशाल्लाह हुकूमत बनानी है। अच्छा, जो सूरत हाल वैसे जो है, जो PTI ने यहाँ पर एक बनाया हुआ है कि जी लोग जो है वो उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जलसों में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो इसके हवाले से बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब जब भी इलेक्शन होगा तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए मसाइल बनेंगे, क्योंकि महंगाई जो इस कदर ज़्यादा हो गई है। तो क्योंकि जो रूट्स लेवल के जो गरीब लोग हैं वो तो इन चीज़ों को नहीं समझते, वो तो ये समझते हैं कि जी हमें दाल रोटी सस्ती मिलनी चाहिए, हमारे लिए वही हुकूमत अच्छी है जो सस्ता करे। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस कदर जो महंगाई हो गई है, और जो PTI ने अपना एक नारा बनाया हुआ है, और उसके पास जो अवामी ताकत जग का मुजाहरा भी वो कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या अगर इलेक्शन होता है तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, वक्ती तौर पे तो अभी तो ऐसे ही लग रहा है। महंगाई बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं, महंगाई तो है, और उसको कंट्रोल भी करना चाहिए, कोशिश भी कर रहे हैं हर तरह से। आपके सामने हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बहुत मेहनती किस्म के बंदे हैं। उन्होंने जब पंजाब में रहे हैं यहाँ 10 साल, तो उन्होंने पंजाब का नक्शा बदल दिया था, काम किए थे। हमारे इधर काम हुए हैं हर जगह, देहातों में हर जगह आपके सामने हैं, सारे रोड्स बने हैं, स्कूल्स बने हैं, दानिश स्कूल्स बने हैं, बहुत काम हुआ है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, महंगाई इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। ये एक कहते हैं ना, एक थोड़े अरसे के लिए कि बबल सा बनता है, ये वो बबल है। इंशाल्लाह ये बैठ जाएगा, और हम कारकर्दगी की बेस पे ही आवाम के पास जाएंगे, क्योंकि कल को हमने 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, इलेक्शन में तो हमने जाना है। तो फिर महंगाई होगी तो हम उस मुँह से तो इतना नहीं जा सकेंगे ना। तो हम इसको इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे, और आवाम के सामने है। आवाम ने पहले भी देखा है, हमें आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने इंशाल्लाह इसको ट्रैक पे लेके आना है। ये तब्दीली की बात करते हैं, तब्दीली पहले भी शुजाबाद में हम लाए थे, और आगे भी इंशाल्लाह हम लाएंगे, और बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह।
नहीं, इस हवाले से राना इजाज़ नून साहब का एक अच्छा काम है। वो जब भी MPA शिप पे आए हैं, चाहे उनकी हुकूमत थी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लोगों के जितने भी काम थे वो किए भी हैं और उनके हर तरह सा ख्याल भी रखा है अपनी आवाम का, अपने लोगों का, अपने वोटर्स का। अच्छा, तो इस हवाले से दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे इस तरह अब इसहाक डार साहब आ गए हैं, अभी गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ का जो केस है, ये NRO के हवाले से आप मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत कर रही है या जिस तरह उन्होंने नैब के कवानीन चेंज किए हैं, तो इसमें लोग बहुत सारे हैं जिनको वो ये कहना चाहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, मुस्लिम लीग नून ने। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सबको पता था जी, ये नैब जो इदारा है बेसिकली बनाया गया था पॉलिटिकली प्रेशराइज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए लोगों को। तो ये सारी सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए था। आपके सामने है, आप केसेस आहिस्ता आहिस्ता जब सीधे हो रहे हैं तो बरी हो रहे हैं हर कोई मामला, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नैब के कवानीन और ये आपके सामने केसेस हैं। बात पनामा से शुरू हुई, अकामा पे आके ख़त्म हुई, उस पर नायल कर दिया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया आपने, उसको नायल कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो इसके खिलाफ हैं। किसी भी अवामी नुमाइंदे को टेक्निकल बेस में नहीं हटाना चाहिए, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए कि अवाम के पास जाए और आके अपना वोट मांगे। और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह कुछ दिनों में इंशाल्लाह हमारे मुल्क में होंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे और अपने अवाम में होंगे, और आप देखेंगे कि अवाम किस तरह आगे आएगी। अच्छा, नवाज शरीफ के हवाले से जो बात हो रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब को लाना है तो फिर सबसे पहले यहाँ पर पंजाब की हुकूमत को चेंज किया जाएगा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये तो है नंबर गेम्स के ऊपर है बात। तो आपको पता है कि हवाएं बदलती रहती हैं, तो फ़र्क इतना है नहीं। तो अगर थोड़ी सी भी हवा चल पड़ी तो पंजाब में चेंज आ सकता है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ही पंजाब गवर्नमेंट चेंज हो जाए और उनके होते हुए ही नवाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह। लग तो यही रहा है, बाकी आगे अल्लाह को जो मंजूर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जी नवाज शरीफ के आने के बाद कुछ ये चेंज हो जाएगा? जिस तरह अब लोग जो हैं, अवाम जो है, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इतना ज़्यादा वो नहीं चाह रही, तो उनके आने के बाद कोई चेंज हो जाएगी यहाँ की आबो हवा? जनाब, होता ही है कि ये पूरी आफात फ्लड आते हैं, आपको चाहिए कि अपनी आवाम के पास जाएं, उनके दुख दर्द में शामिल हों, जो कि हमारे लीडर कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं उनके पास, हर चीज़ कर रहे हैं। और नवाज शरीफ के आने से ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। कायद हैं हमारी पार्टी के और उनका वोट बैंक है ही नवाज शरीफ का, और उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपको महसूस होगा, आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है, हमें खुद महसूस हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हवाएं बदल रही हैं। और जब हवाएं बदलती हैं तो साफ पता लगता है कि हवाएं चेंज हो रही हैं। सिर्फ ये फ्रॉड बयानियाँ बनाने से और लोगों को बदराह करने से, और ये झूठ रहता है कुछ अरसे तक रहता है, उसके बाद सच सामने आ जाता है, और ये सच सामने आना है, और ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ बीच में ऐसी भी कहानियां चली कि मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप, शीन ग्रुप अलग है, नून ग्रुप अलग है, तो इस हवाले से भी आप कुछ थोड़ा सा मुझे बताएं कि ऐसा कुछ है या ये सिर्फ खाली बात है? ये देखें जी, ये तो इनकी बहुत पुराना ख्वाब है लोगों को ऐसा हो, लेकिन होता नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनाया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। तो जैसा मियाँ नवाज शरीफ चाहेंगे हर चीज़ वैसे होगी, पार्टी वैसे चलेगी। कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं और पूरी पार्टी उनकी हर बात पे लब्बैक कहेगी, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे मियाँ हमजा साहब हैं, चाहे मरियम बीबी साहब हैं, सब ये एक ही हैं। कोई शीन वगैरह कुछ भी नहीं है, पार्टी एक ही है, मुस्लिम लीग नून। ये जो शीन में से निकाल रहे थे ना, वो खुद ही अलग हो गए। शीन और वो तो इकट्ठे ही खड़े हैं अभी तक, और ऐसा ही है। अच्छा, शुजाबाद की सियासत के हवाले से मुझे थोड़ा सा वो बताएं कि शुजाबाद में सियासत जो है, वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जरदारी साहब की जो बेटी हैं उनको इलेक्शन, यहाँ पर आसफा भुट्टो को इलेक्शन लड़ाने के लिए बातें हो रही हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है? आपके भी उसमें है कोई? नहीं जी, हमारे तो इस तरह कोई नहीं है अभी तक। सुन तो हम भी रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ की नुमाइंदगी शुजाबाद के लोगों की शुजाबाद का बंदा ही कर सकता है, जो यहाँ का लोकल हो, वही शुजाबाद की नुमाइंदगी करे, ना कि हम यहाँ से आके को फ़ौरन आके को बंदे लगा दें। चाहे वो आसफा भी हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन इधर हम इंशाल्लाह हमारी नुमाइंदगी, हमारे जो शुजाबाद का पहले मुस्लिम लीग नून का पैनल था, इंशाल्लाह वही रहेगा और वही नुमाइंदगी करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। नहीं, ये NA 158 के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए ये बता रहे हैं कि एक NA 158 जो है वहाँ पर जैसे यहाँ पर PTI के इब्राहिम खान है, तो उनके मुकाबले में यहाँ पर पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो अपने जरदारी साहब अपनी बेटी को लाना चाहते हैं, तो उस हवाले से मैंने बात की।
ऐसी कोई अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक आपको पता है हमारा जो मुस्लिम लीग नून का पैनल है इधर बहुत मजबूत पैनल है। सही। तो क्यों आके इधर आके मतलब एक पैनल को ख़राब करेंगे या उसको करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और जिस तरह ये पीडीएम आपकी सारी जमातें मिलके खड़ी हैं, तो इसमें पीपल्स पार्टी भी तो चाहेगी कि पंजाब में हमें हिस्सा दिया जाए, तो उस हवाले से वो कह सकते हैं कि शुजाबाद की एमएनएशिप हमें दी जाए, तो आप क्या कहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं? बिल्कुल जी, पहले भी हिस्सा दिया जी उनको हमने। उनके माशाल्लाह काफ़ी पंजाब में मेंबर्स थे, तो आधे तो हमारे वज़ीर थे। तो आगे भी इंशाल्लाह उनको पूरी नुमाइंदगी देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि शुजाबाद से आप नुमाइंदगी का हक छीन लें। शुजाबाद की नुमाइंदगी शुजाबाद के लोग ही कर सकते हैं, और शुजाबाद का बंदा जो दर्द दिल लगता है वही कर सकता है। ये आम काम नहीं है, हर बंदे का काम नहीं है कि आके और नुमाइंदगी करे इधर। शुजाबाद में हम तो बैठे हैं 24 घंटे आपके सामने है कि चाहे हमारे पास हुकूमत है या नहीं है, मेरे वाले साहब या हम हर वक्त मौजूद हैं अपने हल्के में, लोगों के दुख दर्द में शामिल हैं इधर। चाहे हमारे मुखालफीन हैं उनको भी इस चीज़ का पता है। ख़राबी तब पैदा होती है जब दूसरी पार्टियों से लोग छोड़ के आ जाते हैं ना और वो मुसलत किए जाते हैं, तो वो बहुत गलत है। जो पुराने जिन्होंने कुर्बानी दी होती है उनको पीछे करके और आप उन लोगों को टिकट दें, उसका नतीजा हमने 17 जुलाई को देखा कि जो मुस्लिम लीग नून का पुराना जिसने वोट 18 में इलेक्शन लड़ा था उसको पीछे करके, और हमने उन लोग, ठीक है हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन देखें बात सुने, आवाम के साथ जो खड़ा रहेगी आवाम उसके साथ कनेक्ट है, मुस्लिम लीग का वोटर से कनेक्ट है। अगर आप इस तरह करेंगे कि जो मतलब कि हर 3-4 साल बाद पार्टी बदले उसको आप टिकट दे दें, तो फिर ये मामलात ख़राब हो जाएंगे। आगे के लिए भी हमारी आवाम भी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई पार्टी ने हमारे लीडर की कदर नहीं की जो इतने साल से इतनी कुर्बानियाँ दे रहा है। उसको हमें पार्टी को चाहिए कि इस चीज़ को बड़े गौर व फिक्र से देखे और टिकट पार्टी को उसको दे जो पार्टी के साथ लॉयल है। बुरे अच्छे बुरे वक्त तो जो आते रहते हैं, जमातों में हम पे भी आए हैं, तो हम खड़े रहे हैं पार्टी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हैं। आगे भी इंशाल्लाह पार्टी के साथ रहेंगे और हम इंशाल्लाह बिल्कुल साथ हैं, हमारा पैनल बिल्कुल इकट्ठे है। और मैं जिस तरह चाह रहे हैं जैसे पहले मुस्लिम लीग नून का पैनल जलालपुर शुजाबाद में लड़ा है, बिल्कुल वैसे का वैसे होना चाहिए जी। तो ये साबिक एमएनए मरहूम राना शौकत हयात नून साहब के दोनों पोते हैं और एमपीए राना एजाज अहमद नून साहब के दोनों बेटे, और माशाल्लाह काफ़ी सियासी बसीरत रखते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इन्होंने बागडोर संभाल ली हैं सारे इस इलाके की। तो मैं भी आने वाले इलेक्शन में इनके वाले साहब एमएनए का इलेक्शन लड़े, तो पीछे ये एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे ख्याल में मैंने अभी जो सवालात किए हैं, जिस तरह बहुत अच्छे तरीके से सियासी बसीरत के साथ इन्होंने जवाब दिया है, तो मुझे कोई कमी नहीं लगती। दोनों नौजवान भी हैं, दोनों बहुत अच्छे भी हैं, और माशाल्लाह इनका इलाके में एक बहुत अच्छा नाम है। जहाँ भी जाते हैं अक्सर यहाँ इनको देखा है कि किसी के दुख दर्द में मुसलसल शामिल होते रहते हैं, किसी के यहाँ कोई खुशी हो वहाँ शामिल होते हैं, कोई गम हो वहाँ शामिल होते हैं। तो किसी भी एक लीडर के लिए उस अपने इलाके में अपने वोटर के साथ जुड़े रहना, ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। बहुत शुक्रिया तलाल अहमद हसन, राना हसन, आप दोनों मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं मेरे। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी सियासी बसीरत में मज़ीद इजाफा करे। तो मुझे अभी कान में भाई ने बताया कि आपने कहीं फौतगी पे जाना, इसलिए मैंने थोड़ा क्लोज किया। अभी बहुत सारे सवाल मेरे पास पड़े थे। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम मिल के इंशाल्लाह इनको भी